लोग इस वीडियो में सीखेंगे आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन हो रहा है। चलिए गूगल को ओपन कर लेते हैं। चलिए गूगल ओपन हो चुका है। इस पर टाइप करते हैं RTPS ऑनलाइन। चलिए RTPS ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। चलिए कर दिए। फिर RTPS सर्विस ऑनलाइन बिहार.gov.in पे क्लिक करना है। चलिए कर देते हैं। चलिए खुल चुका है। फिर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। RTPS सर्विस पे जाना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा, यानी ब्लॉक लेवल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लॉक लेवल पे और चलिए ब्लॉक लेवल पे क्लिक कर लेते हैं। ब्लॉक लेवल पे क्लिक किए। ब्लॉक लेवल पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। चलिए ओपन हो रहा है। कुछ सर्वर के कारण थोड़ा धीरे चल रहा है। चलिए वेट कर लेते हैं। चलिए ओपन हो चुका है। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। जेंडर यानी पुरुष तो पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए जेंडर मेल है तो मेल पे सेलेक्ट किया हूँ। फिर कोई अभिवादन यानी श्री पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम ऑफ अप्लीकेंट, नेम ऑफ अप्लीकेंट में जो नाम होगा उसको फिल कर देना है। चलिए मैं नाम को फिल कर लेता हूँ। नाम को इंग्लिश में टाइप करने के बाद जैसे ही स्पेस बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक हिंदी में टाइप हो करके हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए नेम ऑफ फादर्स नेम को फिल कर लेते हैं। चलिए नेम ऑफ फादर्स नेम को फिल कर लेते हैं। चलिए कर लिया। नेम ऑफ मदर्स नेम को फिल करना है। चलिए मैं नेम ऑफ मदर्स नेम फिल कर लेता हूँ। हस्बैंड नेम छोड़ देना है। चलिए आवेदक का मोबाइल नंबर भर लेता हूँ। चलिए मोबाइल नंबर भर लेता हूँ। राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए मैं राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिहार। जिला को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं जो जिला से हूँ उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग जो जिला से होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अनुमंडल को सेलेक्ट कर लें। चलिए मैं अनुमंडल को सेलेक्ट करूँ। फिर आपका जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप लोगों का ब्लॉक होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपका घर ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, नगर निगम में है तो नगर निगम को सेलेक्ट करेंगे, और नगर परिषद में है तो नगर परिषद को सेलेक्ट करेंगे, और नगर पंचायत में है तो नगर पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरा नगर परिषद में है तो मैं नगर परिषद को सेलेक्ट करता हूँ। चलिए नगर परिषद को मैं सेलेक्ट कर लिया। चलिए गांव मोहल्ले का नाम सेलेक्ट करता हूँ। चलिए गांव मोहल्ला का नाम भर देता हूँ। चलिए गाँव मोहल्ला का नाम यानी पोस्ट ऑफिस को फिल कर लेता हूँ। डाकघर कहाँ है हमारा उसको मैं फिल कर लिया हूँ। चलिए जो मेरा थाना है मैं उसको फिल कर लेता हूँ। चलिए मैं थाना जो है उसको मैं फिल कर लेता हूँ। फिर पिन कोड को सेलेक्ट, पिन कोड जो मेरा पोस्टल कोड होगा मैं उसको फिल कर लेता हूँ। चलिए मैं उसको फिल कर लेता हूँ। अयोध्या का फोटोग्राफ को फिल कर लेता हूँ। चलिए अयोध्या का फोटोग्राफ। अब चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं फोटो को भी सेलेक्ट कर लिया। फिर पेशा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सरकारी है तो सरकारी, व्यवसायी के किसान। चलिए मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट का सेलेक्ट कर लेता हूँ। आवेदन का उद्देश्य मैं किस लिए इस आवेदन को कर रहा हूँ तो एडमिशन लिखता हूँ। सरकारी सेवा से आए यानी हमारे पिताजी, अगर आपके घर में पिताजी आपका अगर माँ या पिताजी सरकारी सर्विस में होंगे तो उसको फिल करना है वहाँ का जो आपका इनकम हो। अगर मेरा नहीं है तो नहीं। चलिए मेरा नहीं है तो मैं नहीं को फिल कर देता हूँ। बिजनेस से इनकम नहीं है तो नहीं।
करता हूँ। चलिए कृषि से इनकम है तो कृषि से इनकम कर देता हूँ। चलिए मैं कृषि से इनकम भर दिया हूँ। आप अपने अनुसार भर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर कैप्चा को फिलिंग करता हूँ, कैप्चा को फिलिंग कर लेता हूँ। या उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक किया हूँ, फिर ओके दबाऊंगा। ओके पे जैसा ही क्लिक करेंगे तो एक पेज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा, उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। चलिए खुल रहा है, वेट कीजिए, खुल रहा। चलिए खुल चुका है। अब एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें अगर जो किसी तरह का गलती हुआ हो तो आप एडिट करके यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसमें बाकी सब सही है तो मैं अटैच एनेक्सर पे क्लिक करता हूँ। चलिए अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर दिया हूँ। चलिए अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद दस्तावेज जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, जिसमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मैं चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर आधार कार्ड को अटैच कर देता हूँ। चलिए सेव एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करते, आधार कार्ड अटैच हो चुका है। सेव एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। चलिए सेव एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद सर्वर के कारण थोड़ा धीरे चल रहा है। चलिए एक बार और फिर से मिला लेते हैं, किसी तरह का इशू तो नहीं ना। चलिए ठीक है। चलिए बाकी सब ठीक है। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। चलिए सबमिट पर क्लिक कर लिया। सबमिट पर क्लिक करते ही एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा। चलिए मैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे किया, यानी ये डाउनलोड हो चुका है एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये आपका कार्य 10 दिनों के अंदर आपका, उससे पहले या 10 दिनों के अंदर आपको आय प्रमाण पत्र मोबाइल पे आपको SMS के द्वारा आ जाएगा, बना हुआ है या रिजेक्ट है। चलो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।